चलिए छोड़िए सब, जाने दीजिए। महत्वपूर्ण क्या दिया है, विमी सूत्र दिया है। क्षेत्रफल, देखो बेटा विमी सूत्र का मतलब सर हमारे पास होता है MLT फॉर्मूला होता है। M स्टैंड फॉर क्या होता है जी, मास, ठीक। L स्टैंड फॉर क्या होता है बेटा, तो लेंथ होता है, लंबाई, और T स्टैंड फॉर क्या होता है, तो टाइम होता है। अब हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक द्रव्यमान, एक लंबाई और एक किससे, समय से। अगर मान लेते हैं कि सर हमारे पास जैसे यहाँ पे अपने को पहला दे रखा है, पहला क्या दिया है अपने को, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सर इत्तेफाक की बात है कि लंबाई भी लेंथ से नापी जाती है और चौड़ाई भी किससे नापी जाती है, लेंथ से। तो यहां पर बेटा L और L कितना हो गया, L का स्क्वायर। अब बोलेगा सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दिखाइए, तो M इंटू L इंटू टी, क्लियर है ये। तो बेटा यहाँ पे क्षेत्रफल में मास का, द्रव्यमान का कोई खेल ही नहीं होता है, तो उसके पावर में क्या लगेगा, 0। लेकिन सर लंबाई का तो खेल है, कितना होगा उसका, स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल में टाइम का भी कोई इशू नहीं होता है, तो क्या हो जाता है उसकी पावर में 0। तो M की पावर में 0, L का स्क्वायर T की पावर में 0। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, क्षेत्रफल का, क्लियर है ये। अब हम चाहे तो जिसके पावर में 0 होता है, जिसके पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वैसे ही 1 होती है। तो M की वैल्यू भी 1, T की वैल्यू 1, बचा मेरे पास कितना, L। बेटा यहाँ पे मेरे पास क्षेत्रफल का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो ये बेसिक सा चीज होता है, इसको क्या करना है अपने को समझना है, और ऐसे अगर फॉर्मूले अपने को बनाने हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि अपने को कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसके अंदर, भौतिकी के अंतर्गत। जैसे मुझे अगर आयतन कहेगा, क्या कहेगा, आयतन। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई भी L में, चौड़ाई भी L में, ऊंचाई भी किस में आएगा, L में। तो क्या होगा वो L की घात में 3। आयतन में सर मास का कोई मतलब नहीं होता, तो M की पावर में 0, L की पावर में 3, और टाइम में कोई इशू नहीं, मतलब T की पावर में कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ये किसका हो गया बेटा, ये हमारे पास किसका हो गया सर, आयतन का। अब यहाँ पे M और T की पावर में 0 हो गया, तो उसको मैं L की पावर में क्या लिख सकता हूँ, तो 3 लिख सकता हूँ, जो कि क्या किया यहाँ पर लिख के अपने को दिखाया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास कंडीशन किसका होता है, ये आयतन का होता है, ठीक। कुछ बेसिक कराता हूं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ कुछ याद करने को दूंगा, याद करिएगा, वो याद होने से क्या होगा, हम लोग का अच्छा हो जाएगा। ये फिर दिया है वेग और चाल, दोनों में अंतर होता है। वेग और चाल में क्या होता है, अंतर होता है। चाल में जो है ना बेटा, वो दूरी को नापा जाता है समय के साथ। वेग में क्या होता है, विस्थापन को। दूरी विस्थापन में अंतर क्या है, सर दूरी कभी शून्य नहीं होती, विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मान लो कि एक गेंद है, उस गेंद को उठाकर फेंका मैं 100 मीटर, और 100 मीटर ऊंचा ऊपर जाने के बाद वापस आया मेरे हाथ में 100 मीटर, तो वो ट्रेवल कितना किया, दूरी कितनी तय किया, 100 और 100 200। लेकिन अगर उसका मैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन पूछूंगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। जहां से गया था अभी भी क्या है, उसकी स्थिति वही है। तो दोनों में अंतर होता है। अगर विस्थापन बटा समय हो तो वेग होता है वेलोसिटी, और अगर दूरी बटा समय हो तो क्या हो जाता है, वो चाल हो जाता है। क्लियर है ये। अब यहाँ पे दूरी बटा समय, मान लेते सर मेरे पास चाल को देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले होते हैं उनको विस्थापन से यूज टू नहीं होते हैं, तो एग्जाम्पल अपन दूरी कर लेते हैं। चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा समय। बेटा दूरी को हमेशा नापते किससे है, लंबाई से। समय को नापते किससे है, टी से। तो ये क्या हो गया मेरे पास, चाल का MLT फॉर्मूला हो गया, विमी सूत्र हो गया। लेकिन लिखने का तरीका ये ठीक नहीं है। तरीका क्या होता है कि सर मान लीजिए 1/a है, उसको मैं लिख सकता हूं a की पावर में -1। इनवर्स में लिखते हैं ना सर, ये L तो ऊपर का ऊपर ही था, ये T ऊपर जाएगा और कितना आएगा, -1। और सर M मास का तो कोई यूज ही नहीं है चाल में, इसलिए M की पावर में क्या आ गया, 0। M की पावर में 0, L है, और T की पावर में क्या होगा, -1। अब M 0 है तो उसको मैं लिख सकता हूं L, और T की पावर में -1, T की पावर में -1। ये किसका हो गया, चाल का। चाल के साथ साथ आपके वेग का भी वही होता है। वेग का होता है बेटा विस्थापन। विस्थापन बटे क्या होता है मेरे पास, तो समय होता है। विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है।
विस्थापन को भी नापते हैं, लंबाई से समय को नापेंगे टी से। अगर इसका मैं एमएलटी फॉर्मूला बनाऊं, मास का कोई यूज नहीं है इसलिए 0, एल पहले से था, टी ऊपर में जाएगा तो कितना आएगा ये -1। ये दोनों का क्या होता है बेटा, वेग और विस्थापन का बराबर ही होता है। वो बात और है कि सर दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों को नापा किससे आता है, तो लंबाई से ही नापा जाता है। क्लियर है ये? तो कुछ कुछ पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर अगले चैप्टर की तरफ मैं लेके चलूंगा, उसमें क्या करना है आपको सीखना है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। उसका मतलब भी वही होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन और किसके साथ, तो समय के साथ। वेग में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ। तो सर ये हमारे पास क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लीजिए आप 40 के स्पीड से क्या हो रहे हो, तो बाइक चलाते हुए घर जा रहे हो। अब आपका घर मान लो 20-25 किलोमीटर दूर है, मम्मी ने कॉल कर दिया कि बेटा घर आजा, चिकन बना के रखी हूं करके, तो जल्दी पहुंचना वरना क्या हो जाएगा, भाई लोग खा जाएंगे, ठंडा हो जाएगा। तो क्या होता है, स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब स्पीड कितनी हो गई, 60 हो गई। फिर मम्मी कॉल करेगी, आधा रास्ता पहुंचे तो बेटा तू कहां गया, भाई आ गया। अरे भाई आ गया है, स्पीड और भगा दे। कितना हो गया, अब 70 की स्पीड हो गई। तो टाइम के साथ आपका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेग, वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज होती है। इस घटना को कहा जाता है अंग्रेजी, हिंदी में त्वरण, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन। स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या देते हो, एक्सीलेटर, जो आपको एक्सेलरेट करता है, त्वरित कर देता है। क्लियर है ये, वहीं से निकला है। तो वेग में परिवर्तन, तो बेटा वेग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अभी निकाले थे, एल होता है टी की पावर में कितना होता है, -1। नीचे क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अब जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सर एल तो वैसी था, ये टी ऊपर जाकर क्या करेगा, एक और -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। ये आपको क्या बन जाएगा, त्वरण का। किसका बनेगा ये, त्वरण का बनेगा। ये बनता है एक्सेलरेशन का, किसका, त्वरण का। क्लियर है ये? आगे बढ़े इससे, बस बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि हम लोग निकाल सके। इसको पूरा रटवाने की इच्छा मेरी बिल्कुल भी अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास द्रव्यमान गुणित त्वरण में बल। बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अभी हम लोग त्वरण का पढ़े हैं, कितना होता है सर, L-T2 की पावर में -2। कितना होता है, L-T2 की पावर में -2। द्रव्यमान इसका कितना होता है बेटा, m। त्वरण का L-T2 की पावर में -2। तो अगर मैं बल का निकालू तो mL-T2 की पावर में -2। ये मेरे पास विमीय सूत्र किसका हो जाएगा, बल का। किसका हो जाएगा, बल का होगा। तो ऐसे ही करके क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे चीजों क्या करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं और निकालते आते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया इसमें। अब इसमें ना मैं आपको फॉर्मूला पहले याद कराऊंगा, किसका, कार्य का, शक्ति का, घनत्व, संवेग, गतिज ऊर्जा, दाब, प्रतिबल, विकृति, और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, तो विमीय सूत्र निकालेंगे। तो क्या रहेगा, पढ़ने पर आसानी रहेगी। वरना क्या होता था कि इस चैप्टर को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते थे। दिक्कत ये सर, ये आ तो जाता है सर, पर कभी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। तो अब आप चर्चा कर सकते हो, हाँ सर ये हम जानते हैं। अब फॉर्मूला